हेलो एवरीबॉडी, हमारे सामने आप देख सकते हो स्कोडा की स्लाविया। अब देख के आपको लग रहा होगा कि ये इसका इधर स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है या फिर मोंटे कार्लो है, क्योंकि सामने से डीक्रोम्ड है। बट ये मैं आपको बता दूं, ये इसका एम्बिशन वेरिएंट है। ये जो डीक्रोम का काम है ये बाहर से हुआ है। अब एम्बिशन वेरिएंट में तो अपना जो हेडलैम्प्स है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको हैलोजन मिलता है। बट मैजिक देखिए, ये देखिए यहाँ पे अपना बिंदास जो एलईडी लाइट्स हैं ये इसमें फिट करवाया गया है। तो आज हम मिलेंगे इनके ओनर से और इनसे पूछताछ करेंगे कि कितने में ये फिट हुआ है, क्या प्रोसेस था और किन सब चीज़ों का इनको ध्यान रखना पड़ेगा एज अ प्रिकॉशन। तो सामने देख सकते हो अपने अक्षय भैया है, टर्बो रेफ के नाम से इनका जो चैनल है वो है। तो भैया सबसे पहले आप बता दो, जो स्टॉक आपका हेडलाइट्स था रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन, उसका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला बात तो थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी टू योर चैनल। तो पहला बात तो जब इसके हैलोजन लाइट्स जो थे, जो स्टॉक लाइट्स थे, इट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक। कुछ दिखाई देता ही नहीं था। मतलब इतना गंदा था कि मुझे कभी कभी लगता था कि ऑल्टो से भी बदतर मेरे लाइट्स है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही गंदे लाइट्स थे और मैंने एक साल कैसे चलाया है मैं ही जानता हूँ। तो इट वाज हाई टाइम फॉर अ चेंज। आई मीन इतनी इस कैलिबर की गाड़ी में इतने गंदे लाइट्स सूट नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और प्लस कुछ दिखाई भी नहीं देता था। तो आई इमीडिएटली नहीं, मैंने एक साल लिया क्योंकि मेरे को वारंटी में भी कुछ क्लेम करना था। तो मैंने वो सब करके आई हैव फाइनली चेंज द लाइट्स। सबसे पहले आप बताइए कि आपने तो इसके जो एग्जिस्टिंग लाइट्स थे उसी को निकाल के जो एलईडी बल्ब है वही फिट करवाया है ना? करेक्ट। क्या आपके पास वो ऑप्शन था कि जो टॉप मॉडल में आते थे प्रोजेक्टर एलईडी उसको फिट करवाने का? हाँ, वो ऑप्शन भी था, पर वो ऑप्शन मेरे लिए मतलब ऐसे नहीं कि मैं नहीं करा सकता था, पर वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। 40 to 50,000 का मुझे एक्सपेंस लग रहा था उसमें। 40 to 50,000 एज इन सिर्फ लाइट का खर्चा या फिर पूरा सेटअप लेके? और कोडिंग लेके। अच्छा। तो अब मैं आपको बताऊँ, एक साइड का लाइट था क्लोज टू 20 to 25,000। मैं टॉप मॉडल की हेडलाइट्स की बात कर रहा हूँ। और प्लस वारंटी इश्यूज भी आ सकते थे, क्योंकि ये गाड़ी अभी भी वारंटी में है। तो मुझे भी चांस ही लेना था, क्योंकि आई एम हैप्पी विद द वे इट लुक्स। ऐसा नहीं है कि मेरे को वो एल शेप लैम्प ही चाहिए, वो प्रीमियमनेस चाहिए। काफ़ी प्रीमियम है मेरी गाड़ी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, एलईडी लाइट्स मुझे लगवाने बहुत ज़रूरी थे, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग लाइट्स थे वो बहुत ख़राब थे। तो वो टॉप मॉडल की लाइट्स के बारे एक और चीज़ आपको बता दूँ, तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हो ना, वारंटी की तो एक इशू आती है, दैट इज़ वन थिंग। द अदर थिंग इज़, अगर वो ठीक से कोड नहीं करोगे ना तो वो चलेगी नहीं इसमें ठीक से। अच्छा। तो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग। तो आपको कोडिंग भी करना पड़ता है, तब जाके वो क्या बोलते हैं, इट कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। अदरवाइज बहुत हैसल था, मुझे बहुत हैसल लगा। तो पर्सनली इज नॉट फॉर मी। ओके, तो देखो अभी तो अपना दिन का वक्त है, दिन नहीं शाम कहेंगे, सूरज देवता अपने वहाँ पे है। थोड़ा रात होने देते हैं, फिर जब इसका रियल रिपोर्ट है, आई मीन रात में जो नाइट व्यू है, कैसा इसका रिस्पॉन्स है, कैसा इसका थ्रो है, कैसा इसका इल्यूमिनेशन है, वो सब मैं आपको चेकआउट करवा के दिखाने वाला हूँ। तो अभी देख सकते हो थोड़ा सा अंधेरे में हम आ चुके हैं कार पार्किंग में, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो तगड़े वाले इसके लाइट्स हैं। ये देखो, लो बीम की खुदा ब्राइटनेस देखो भाई, अंधा कर देने वाला लाइट है जिसको हम कहते हैं। अब हाई बीम देखो, यहाँ से तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब मैं आपको जो रियल रिपोर्ट है, आई मीन रोड पे कैसी लगती है, ये देखो, ये देखो डिपर, देखो डिपर जस्ट खुद यहाँ पे देखो भाई साहब, कुछ लाइट्स तो है भाई साहब, खुद बोलो कि आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ पे जो नाइट का लुक है, अंदर का जो तामझाम है, ये आप देख सकते हो अंदर कैसी आपको लग रही है भाई। ज़बरदस्त प्रीमियम जो फील है जिसको हम कहते हैं, वो डेफिनेटली लग रही है। इस एंगल से खुद देखो, मैंने एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर दिया है, अब फुल पे रखते हैं एक्सपोजर। अब देखो भाई, बहुत भयंकर लाइट से, मतलब मैं सामने हूँ ना, मेरी तो मतलब क्या कहते हैं इसको, ब्लाइंडनेस कहते हैं, वैसा हो जा रहा है। सब कुछ मेरे को धुंधला दिख रहा है। अब जो अंदर बैठ के पैसेंजर्स को व्यू आने वाला है लाइट के साथ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी लाइट्स ऑफ है, अब जलाने से कैसा आता है, ये जला दिया। लो बीम, खुद आप ब्राइटनेस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। अब अगर हाई बीम डाले, देखो कितना दूर तक जो डिपर है वो अपना फैल रहा है। देखो देखो कितना दूर, पूरा वहाँ तक उस दीवार तक जा रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया है कि इसका जो लाइट्स है भाई बहुत तगड़ा बन चुका है। आपने खुद रिस्पांस देखा, खुद आपने जो थ्रो है वो देखा। तो भैया आप ये बता दीजिए, ये जो आपने लाइट्स लगवाई है बेहद पावरफुल वाली, ये कौन से ब्रांड की है? तो इसमें बेसिकली H1 और H7 लाइट्स आते हैं, ठीक है। तो मेरा जो लो बीम है ना, वो मैंने लगाया था मोको का। ओके। दिस इज़ 156 वॉट। ये फ़ैन के साथ आता है, फ़ैन कूलिंग के साथ आता है। और कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बता देता हूँ। अगर किसी के पास एम्बिशन मॉडल है या बेस मॉडल भी अगर स्लाविया का है, तो दे हैव टू बी
concerned about certain things when they install LED lights. जैसे ताकि कंडेंसेशन ना हो एक तो ड्राइवर यूनिट जो होता है ना, उसको आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि ड्राइवर यूनिट में जो लाइट्स लग रही है आपकी वो ठीक से फिक्स हुई है कि नहीं, और एयर कैप्स जो होते हैं उसको प्रॉपर्ली सील करने का ज़रूरत बहुत है, नहीं तो आपकी गाड़ी के हेडलाइट्स में ना पानी आ जाएगा, कंडेंसेशन आ जाएगा। तो दैट इज़ वन थिंग। नंबर 2, जिस प्रोसेस से इंस्टॉल किया गया है, हेडलाइट यूनिट को बाहर नहीं निकाला गया। अच्छा, यूनिट अंदर ही था। ओके, तो यूनिट यहीं रह के पुरानी लाइट को बाहर निकाला गया, एयर कैप्स को खोल के, और नए लाइट्स को अंदर। सो इट्स प्लग एंड प्ले। इसमें कोई भी वायर कटिंग कुछ नहीं हुआ है, ना कोडिंग हुई है, और ना ही कोई एरर मैसेज आया है मेरी गाड़ी में। दैट इज़ अनदर थिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हाई बीम, दिस इज़ द हाई बीम लाइट। दिस इज़ फ्रॉम अनप्लग। दिस इज़ 160 वॉट मैक्सिमम आउटपुट पावर। ठीक है, ये आपकी ये भी सेम जो इसके फीचर्स है, सेम फीचर्स है, फैन कूलिंग एंड एवरीथिंग, हीट सिंक है, कूलिंग कॉपर ट्यूब है, इसमें भी सब कुछ सेम ही है। बट ये हाई बीम के लिए है और ये मेरा लो बीम के लिए है। हाँ, बेस्ट पार्ट इज अगर कुछ खराब भी होता है इन दोनों में, 2 years रिप्लेसमेंट गारंटी है। अच्छा, रिप्लेसमेंट गारंटी, नॉट जस्ट रिपेयर, नॉट वारंटी, गारंटी। यस, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। कुछ भी अगर इशू हुआ 2 साल तक आपको कोई you won't have any issues, टेंशन नहीं ले सकते आप। आपको सिर्फ जाके चेंज करा लेना जहाँ से भी आप लगवा रहे हो। चलो, ये बढ़िया बात है। वैसे ये चाइनीज ब्रांड है या फिर अपना इंडियन ब्रांड है या फिर कुछ भी? अब ये मैंने इन जो रिसर्च मैंने किया था इन टर्म्स ऑफ माय ओन, अब जो ऑनलाइन रिसर्च मैंने किया था, तो उस हिसाब से मुझे ये 2 बेस्ट मिले थे। अब इट इज़ अ चाइनीज ब्रांड ओनली। ये H1 है जो हाई बीम में आता है, ये H7 है जो लो बीम में आता है। दैट इज द ओनली थिंग, चाइनीज ब्रांड ही है। हाँ, बट 2 साल की जब ये लोग गारंटी दे रहे हैं, आई बिलीव ये चल जाना चाहिए ऑलमोस्ट। आई थिंक 7-8 साल तक तो कहीं नहीं जाएंगे ये वाले हेडलाइट्स। और मेरे रैपिड में भी है, वोल्ट ब्रांड का है, उसमें उसका भी 2 साल का गारंटी था। अब तो 3 साल हो गया है, अब अच्छे से चल रहा है, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये जो आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया कि बिना जो हेडलाइट यूनिट है इसको खोले हुए जस्ट जो कैप वैप है उसको खोल के लगवाया गया था, तो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगा आपको? 12 to 15 minutes. क्या बात कर रहे हो? हाँ, 12 to 15 मिनट्स, 12 से 15 मिनट लगा। पूरा हाई बीम लो बीम सब डन? सब डन। बताओ यार, कहाँ से करवाया आपने, ये बताइए जरा। ये मैंने करवाया मॉड गराजेस से करवाया। मॉड गराज करके एक जगह है, वो राजाराट रोड से आगे जाके सिग्नल से राइट, थोड़ा सा आगे जाएंगे, इट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। एग्जैक्ट जो लोकेशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि अगर आप भी स्कॉडा की कोई कार ओन करते हो जिसमें आपको ऐसे LED लाइट्स लगवाने हैं, तो आप भी वहाँ पे जाके जस्ट 15 मिनट के अंदर करवा सकते हो, है ना। तो आप बता दीजिए कि फाइनल आपको कॉस्टिंग कितना पड़ा इन दोनों लाइट्स का? इसका सेपरेट बताइए, इसका सेपरेट। 7,500 ईच। 7,500 ईच, मतलब 15,000 में डील डन। और इंस्टॉलेशन चार्जेस सब कुछ लेके? अच्छा, मतलब उसी दुकान से आपने ये खरीदा होगा? हाँ, एक्चुअली दे डिडंट चार्ज मी इंस्टॉलेशन, उन्होंने जो लाइट्स के चार्ज थे वही लिए मेरे से। मतलब 15,000 में देखो, लुक तो कितनी तगड़ी बन गई है, आपने खुद ही देखा। और लुक से भी बढ़कर जो प्रैक्टिकलिटी, यूटिलिटी और स्पेशली सेफ्टी की बात आ जाती है, क्योंकि ये जो कंपनीज़ है ये सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा जोर देती है, बट कहीं ना कहीं जो कंपनीज़ है, ज़्यादातर कंपनीज़ लाइट्स के मामले में कंजूसी कर डालती है। वो लोग ये नहीं समझते कि लाइट्स भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली सेफ्टी में, जब आप रात में कार चलाते हो, है ना। एब्सोल्युटली, बिकॉज इसके जो लाइट्स स्टॉक, जैसे मैंने आपको बोला, वो तो सेफ स्कोडा के सेफ्टी ब्रांड को इट डजंट डू जस्टिस। तो मेरे को लगा कि अगर आप एम्बिशन मॉडल भी ले रहे हो ना, मैं बेस मॉडल फिर भी समझ सकता हूँ, एम्बिशन मॉडल में तो LED देने चाहिए। 100%। अब भले टॉप मॉडल वाले मत दो, एक बल्ब भी लगा दो LED का। आई मीन हार्डली इज गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जब आदमी 16 लाख दे रहा है तो थोड़े और पैसे दे देगा। सो आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू, बट स्टिल या, दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू स्टेट। तो यही था एक थोड़ा सा कॉन्साइज वीडियो आप कह सकते हो, जहाँ पे जो स्कोडा स्लाविया के ओनर है उन्होंने हमको बताया कि किस तरह से जो हेडलाइट्स है वो चेंज होती है। आई मीन विदाउट हेडलाइट्स चेंज करके अगर आपको जस्ट LED बल्ब लगवाना है तो वो प्रोसेस कैसे होता है, कितने में होता है और क्या प्रिकॉशंस आप। और अगर किसी को, सॉरी टू इंटरप्ट यू, किसी को वारंटी का कंसर्न हो तो वारंटी की कोई ये उसमें डाल देना, क्या बोलते हैं, ब्लूपर्स। तो हाँ, सो अगर किसी को वारंटी का कंसर्न हो तो वारंटी की यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन, बिकॉज इट्स ऑल प्लग एंड प्ले, देयर इज नो वायर कटिंग व्हाटसोएवर। मतलब बेझिझक कोई ये काम करवा सकता है। जस्ट 15,000 का बजट रखना है और 15 मिनट का टाइम लगता है ना। एब्सोल्युटली, 15 मिनट्स में हो जाएगा।
15 मिनट और 15,000 में जो वैल्यू आपको मिलेगा आपने खुद देख लिया। ओनर कितने खुश है, उनका जो स्माइल है वही दर्शा रहा है कि कितना ये मच नीडेड जो अपग्रेड था वो था। एब्सोल्युटली। तो यही था वीडियो। आप लोग बताओ आपका क्या राय है इसको लेके। अगर आप भी स्कोडा या फिर VW की कोई कार ओन करते हो जिसमें ऐसे लाइट्स आते थे स्टॉक में, मतलब रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन, और आपका भी मन है LED में कन्वर्ट करवाने का, तो भैया ने आपको पूरा एडवाइस दे दिया। बेझिझक आप ये वाला काम करवा सकते हो। अपने ही शहर में कोई ढूंढ लेना ढंग का जो दुकान है एक्सेसरी फिटमेंट का, वहाँ से ये सब चीज़ करवा सकते हो। तो यही था वीडियो। आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और इतना तक अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।